हेलो दोस्तों, उटोपन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं और रूल नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। रूल नंबर 1, यदि दो नॉमिनेटिव्स के बीच तुलना हो तो एज और देन के बाद नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग होता है। इसमें क्या बताया गया है कि अगर दो नॉमिनेटिव्स, मैंने कल आपको क्या बताया था कि नॉमिनेटिव्स क्या होते हैं, सब्जेक्टिव केस, यानी कि जो हम सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करते हैं उन्हें सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस कहते हैं। अब नॉमिनेटिव केस में मैंने आपको बताया था कल आई, वी, यू, ही, दे, इट, ये सभी नॉमिनेटिव केस होते हैं। अगर देखना इन दोनों के बीच तुलना हो और तुलना करने के लिए हम एज या देन का प्रयोग करें, तब एज और देन से पहले भी नॉमिनेटिव केस का प्रयोग होगा और एज और देन के बाद भी नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग होगा। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। अब एग्जाम्पल में क्या है कि ही इज़ एज फास्ट एज आई। अब मैंने क्या बताया था कि एज और देन के पहले भी नॉमिनेटिव केस और बाद में भी नॉमिनेटिव केस यानी कि सब्जेक्टिव केस। ही सब्जेक्टिव केस यानी कि नॉमिनेटिव केस, एज फास्ट एज के पहले सब्जेक्टिव केस ही, तो एज के बाद भी सब्जेक्टिव केस आई। तो चलिए अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। रूल नंबर 2। सॉरी दोस्तों, आज थोड़ी गले में खराश सी हो रही है, तो आप ऐसे मत सोचना कि मेरे कोरोना हो रहा है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। वो आज मैंने थोड़ा बर्फ़ का पानी पी लिया था, इसकी वजह से खराश हो रही है। तो चलिए रूल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। रूल नंबर 2 में क्या है कि लेकिन दो ऑब्जेक्ट्स के बीच तुलना होने पर एज और देन के बाद ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग होता है। अब इसमें क्या था कि ऊपर वाले रूल में ये था कि अगर सब्जेक्टिव केस के बीच तुलना हो तो हम एज और देन के बाद भी सब्जेक्टिव केस का प्रयोग करते हैं और पहले भी एज या देन से पहले भी हम सब्जेक्टिव केस का प्रयोग करते हैं, यानी कि नॉमिनेटिव केस का। लेकिन सेम ऐसे ही है, अगर एज और देन से पहले ऑब्जेक्टिव केस। अब ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई, माई, मी ऑब्जेक्टिव केस हो गया, हिम ऑब्जेक्टिव केस हो गया, यू ऑब्जेक्टिव केस हो गया, देम, इसी तरह इट, ये सभी ऑब्जेक्टिव केस होते हैं। तो इस रूल में क्या है कि अगर तुलना करते समय तो ऑब्जेक्ट्स के बीच में तुलना की जाए तो एज और देन से पहले भी ऑब्जेक्टिव केस और बाद में भी ऑब्जेक्टिव केस। तो चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में क्या है कि आई नो यू बेटर देन हिम। अब मैंने क्या बताया था कि अगर दो ऑब्जेक्ट के बीच तुलना की जाए, अब तुलना देखना कैसे हो रही है कि आई नो, मैं उसे जानता हूँ तुमसे ज़्यादा बेहतर, मतलब तुम में और उसमें दोनों के बीच में तुलना हो रही है कि किसको बेहतर जानता है। तो यानी कि यू ऑब्जेक्टिव केस हो गया बेटर देन हिम। अब आप देखना कि ये ऑब्जेक्टिव केस क्या है, मतलब कैसे है। मैंने आपको क्या बताया था कि सभी प्रकार की वर्ब के बाद हम ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, क्योंकि हम कई बार यू और यू में कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्योंकि यू का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव केस भी यू ही होता है और ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही होता है। तो इस तरह हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये यू सब्जेक्ट के लिए प्रयोग हो रहा है या ऑब्जेक्ट के लिए। तो मैं इसमें बता दूं कि ये वर्ब के बाद प्रयोग हो रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पर यू को ऑब्जेक्टिव केस मानेंगे। सॉरी गाइस, यहाँ पर आपको एक ट्रेन की आवाज़ सुन रही होगी, तो इसे कृपया अवॉइड करें और हमारे साथ अगले रूल की तरफ आगे बढ़ें। अगला रूल, रूल नंबर 3 में क्या है कि पजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग नाउन से पहले नहीं होता। अब देखना दोस्तों, मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में बताया था, यानी कि जो इनसे पहले आई थी, उनमें मैंने आपको एक पजेसिव प्रोनाउंस बताए थे जब मैंने अपोस्ट्रोफी पढ़ाई थी। अब पजेसिव प्रोनाउंस क्या होते हैं, जो हमारा मतलब कि पजेशंस, मतलब कि अधिकार दर्शाए। अब देखना पजेसिव प्रोनाउंस क्या होते हैं। पजेसिव प्रोनाउन होते हैं माइन, माई प्लस नाउन, ये सब पजेसिव प्रोनाउन होता है। इसी तरह आवर्स, योर्स, देयर्स, हिज, हिज का पजेसिव प्रोनाउन भी हिज ही होता है, लेकिन बनता नहीं है इसका, ना ही इट्स का। इट्स का भी पजेसिव प्रोनाउन इट्स ही होता है, ऑब्जेक्टिव भी इट्स ही होता है, पजेसिव प्रोनाउन भी इट्स ही होता है। अब देखना क्या इस रूल में क्या है कि पजेसिव प्रोनाउन से पहले नाउन के, सॉरी, पजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग नाउन से पहले नहीं होता। अब पजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग नाउन से पहले क्यों नहीं होता। अब देखना कि अब पजेसिव प्रोनाउन में क्या है कि जैसे कि माइन, माइन का मतलब क्या हो गया, माई प्लस नाउन। अब ये पहले ही माइन में माइन प्लस नाउन ऐड है और उसके बाद फिर हम नाउन लगाएंगे, तो ये हो गया माई प्लस नाउन
फिर उसके बाद नाउन। ये तो फिर फॉर्मेट गलत हो गया। 2 बार नाउन का प्रयोग करना मतलब सुपर फ्लोज बनाना। सुपर फ्लोज क्या होता है? ज़रूरत से ज़्यादा, जो हमें नहीं करना। इसलिए हम पजेसिव प्रोनाउन के साथ कभी भी नाउन का प्रयोग नहीं करते। जैसे एग्जाम्पल में देखिए देखना, आवर्स स्कूल हैज़ बिन क्लोजिंग। अब देखो, जैसे आवर्स, आवर्स क्या है कि अब देखना, आवर स्कूल हैज़ बिन क्लोजिंग। तो यहाँ पर एक चीज़ देखना कि यहाँ पर स्कूल का जिक्र नहीं है। अगर मैं यहाँ केवल आवर्स कर देता तो क्या आवर्स, यानी कि कुछ आवर्स नोटबुक, आवर स्कूल, आवर हाउस, इस तरह, तो यहाँ पर हम स्कूल को नहीं काटेंगे, स्कूल तो ठीक है, बल्कि आवर्स की जगह हम आवर का प्रयोग कर लेंगे। यहाँ पर आवर स्कूल हैज़ बीन क्लोजिंग फॉर 4 days। अब मैंने आपको सेंसर 4 में बताया था टाइम पीरियड के लिए 4 का प्रयोग। चलिए अगले रूल की तरफ पढ़ते हैं। रूल नंबर 4 में क्या है कि पजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन से पहले होता है। अब मैंने क्या बताया था? पजेसिव प्रोनाउंस, ये सब पजेसिव प्रोनाउन होते हैं। माइन, आवर्स, योर्स, देयर्स, ये सभी पजेसिव प्रोनाउन होते हैं। लेकिन पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? केवल माई, केवल आवर, केवल यूर, देयर, इनसे पहले कभी भी एस, इनके बाद एस का प्रयोग नहीं होता। इसलिए यहाँ पर इन्हें हम पजेसिव एडजेक्टिव्स कहते हैं। हाँ, इनके बाद हम नाउन का प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि हम इनको नाउन से पहले प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देखना कि एग्जाम्पल में क्या है कि दिस बुक इज़ माई। दिस पजेसिव एडजेक्टिव और बुक नाउन, इसलिए हम यहाँ पर पजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन का प्रयोग कर सकते हैं। पजेसिव का मतलब होता है कि जो अधिकार दर्शाता हो, उसका मतलब होता है पजेसिव। अगले रूल में क्या है? अगला रूल थोड़ा सा बड़ा है, देखना इसको। वैसे तो ये आसान है कि अगर नाउन का उल्लेख हो चुका हो या वह पहले से ही ज्ञात हो तो उसका उल्लेख फिर से नहीं करना चाहिए तथा पजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाना चाहिए। ये रूल ऊपर वाले से ही मिलता जुलता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग हम नाउन से पहले नहीं कर सकते। अब इसमें भी वही बताया गया है, अगर नाउन का प्रयोग कि अगर नाउन का प्रयोग पहले ही है तो हम दोबारा नाउन को क्यों लिखें, क्यों अपने वाक्य को ख़राब करें। इसलिए हम यहाँ पर उस नाउन की जगह हम पजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग कर लेते हैं। क्योंकि अगर हम 2 बार, जैसे हम हिंदी के सेंटेंस में करते हैं, अगर हमने कोई राम लिख दिया तो हम उसे बार बार राम नहीं लिखते, हम उसे वह लिखते हैं कि राम एक अच्छा लड़का है, वह अच्छा गाता है, वह अच्छा खेलता है। इसलिए हम बार बार राम का प्रयोग नहीं करते। इसलिए हम बार बार नाउन को रिपीट न करके पजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग कर लेते हैं। देखना, जैसे एग्जाम्पल में है यूअर शर्ट इज़ एज गुड एज माइन, मतलब कि मेरी शर्ट, माइन, माई प्लस शर्ट। यहाँ पर अगर मैं ऐसे लिखता माई प्लस शर्ट तो फिर वाक्य की मतलब एक तरह से मतलब कि जो सुंदरता है वो बिगड़ जाती है। इसलिए हम यहाँ पर माई शर्ट की जगह हम केवल माई का प्रयोग करते हैं। चलिए अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। अगले रूल में क्या है कि पजेसिव प्रोनाउंस का प्रयोग किसी सेंटेंस के वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में कर सकते हैं। अब मैंने क्या बताया कि पजेसिव प्रोनाउंस का प्रयोग हम किसी भी सेंटेंस के वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में कर सकते हैं। अब इसका क्या मतलब होता है कि इसका मतलब होता है कि जैसे कि मैंने कोई ले लिया, जैसे कि मान लो मैंने ले लिया माइन। माइन एक पजेसिव प्रोनाउन आपको पता है। माइन इज़ अ न्यू हाउस, ठीक है। तो हाउस का जिक्र यहाँ पे पहले हो चुका है, इसलिए हमने यहाँ पर हाउस की जगह ही माइन का प्रयोग किया। इसका मतलब हो गया माई हाउस। माई हाउस इज़ अ न्यू हाउस। जैसे कि एग्जाम्पल देखना कि एग्जाम्पल में क्या है कि योर प्लस कार इज़ अ न्यू कार। देखना, योर्स हो गया पजेसिव प्रोनाउन, इज़ वर्ब हो गई, इसलिए हम इसके पहले पजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। रूल नंबर 7 में क्या है कि सेपरेशन, लीव, एक्सक्यूज, मेंशन, रेपोर्ट, साइट और फेवर के साथ हम पजेसिव केस का प्रयोग नहीं करते। अब पजेसिव केस का मैंने आपको 2 बताया था। एक तो पजेसिव केस क्या होता है, एक तो पजेसिव एडजेक्टिव, एक होते हैं पजेसिव प्रोनाउन, पीपी। अब हम इन जो ये मैंने आपको वर्ड बताए हैं कि सेपरेशन, लीव, एक्सक्यूज, मेंशन, रेपोर्ट, पार्डन, साइट और फेवर के साथ
हम पजेसिव केस का ही प्रयोग नहीं करते, ना ही पजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं, ना ही पजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। हम किसी भी पजेसिव केस का ही प्रयोग करना यहाँ पर गलत हो जाता है। इसीलिए तो हम यहाँ पर कभी भी पजेसिव केस का प्रयोग नहीं करते। ये आप वर्ड याद कर लेना और ये याद कर लेना कि यहाँ पर ना हम पजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे, ना ही पजेसिव प्रोनाउन का, पीपी का। तो चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है कि यूअर सेपरेशन इज़ वेरी पेनफुल फॉर मी। अब मैंने क्या बताया था, सेपरेशन से पहले कभी भी पजेसिव केस का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और यूअर पजेसिव एडजेक्टिव है, मैंने बताया था माई, योर, आवर सभी पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर योर की जगह हम कर देंगे सेपरेशन फ्रॉम यू। सेपरेशन फ्रॉम यू इज़ वेरी पेनफुल फॉर मी। तो चलिए अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। अगला रूल क्या है कि जिरंड से पहले पजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग होता है। अब जिरंड मैंने आपको क्या बताया था, जिरंड क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, उसे हम जिरंड कहते हैं। इससे पहले पजेसिव एडजेक्टिव क्या बताया था मैंने, माई, आवर, योर, देयर, ये सभी पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं। तो चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है कि आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ विनिंग माई मैच, कि मैं अपने मैच को जीतने के लिए मतलब कि कॉन्फिडेंट हूँ। अब देखना दोस्तों, एक आगे रूल आएगा जिसमें मैंने ये बताया है कि मैंने आपको बताया था कि सभी प्रीपोजिशन के बाद हमेशा हम ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करते हैं। देखना, आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ माई विनिंग माई मैच। देखना दोस्तों, ये जो मैंने है ना विनिंग पहले लिख दिया और माई बाद में लिख दिया, तो ये थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो गई, तो ऑफ के बाद माई कर लीजिए। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था कि मैंने बताया था कि सभी प्रीपोजिशन के बाद तो ऑब्जेक्टिव केस आता है, लेकिन इसकी एक एक्सेप्शनल है, इसका एक अपवाद है। क्या मतलब कि जब अगर प्रीपोजिशन आए, प्रीपोजिशन के बाद कोई प्रोनाउन लिखना हो और प्रोनाउन के तुरंत बाद कोई जिरंड आ जाए, तो हम वहाँ पर पजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है बताया, माई, अवर, योर, ये सभी पजेसिव प्रोनाउन होते हैं। तो चलिए अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। अगले रूल में यही है, अगले रूल में मैंने यही बताया है कि अगर प्रीपोजिशन के बाद कोई प्रोनाउन आए और प्रोनाउन के तुरंत बाद कोई जिरंड क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी तथा आए, तब प्रोनाउन पजेसिव एडजेक्टिव में होगा। तो यही मैंने ऊपर आपको बता दिया है। जैसे कि इसका एग्जांपल देखना, सी वाज अनाउंड टू माई स्मोकिंग हैबिट, मतलब मेरी स्मोकिंग हैबिट से परेशान है, तो इसलिए यहाँ पर शी वाज एनॉयड वर्ब आ गई, उसके बाद प्रीपोजिशन के बाद वो एडजेक्टिव के बाद जिरंड, इसलिए हमने यहाँ पर पजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग किया है। अगर यहाँ पर जिरंड नहीं आती, केवल मान लो स्मोक होती या फिर कोई भी ड्रिंक होती, तो हम यहाँ पर मी का प्रयोग कर सकते थे। तो चलिए अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। अगला रूल क्या है कि ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, एनीवन, नो वन, मैनी ए, ये मिक्स है, मैनी ए और मैनी एन के साथ सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर नाउन और सिंगुलर प्रोनाउन का प्रयोग करें। इसका क्या मतलब होता है, जितने भी वर्ड होते हैं ना एक ही चीज़ को दर्शाते हैं। ईच बॉय मतलब कि एक आदमी, एवरी बॉय मतलब एक आदमी, आइदर, नाइदर आपको पता है एक के लिए होता है, तो आपको ये याद रखना है। और देखना इसके एक्सेप्शन मिलेंगे आपको इसके एक्सेप्शन मिलेंगे। यहाँ पर लिख रखा है मैंने मैनी ए और मैनी एन, लेकिन कभी भी आपको अगर मैनी के साथ ए और एन ना लगे ना, तो प्लूरल आएगा, लेकिन मैनी के साथ ए और एन आ जाए तो सिंगुलर आएगा, क्योंकि मैनी ए बहुत ज़्यादा में से बहुत ज़्यादा में से एक के लिए, और इसी तरह मैनी एन का भी प्रयोग बहुत ज़्यादा में से एक के लिए होता है। तो चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में क्या है देखना, ईच बॉय इन द क्लास हैज़ अ नोटबुक इन हिज बैग। अब मैंने क्या बताया था, ईच आ रहा है, सिंगुलर नाउन आ रहा है, सिंगुलर वर्ब आ रही है और सिंगुलर प्रोनाउन हिज आ रहा है। तो चलिए अपने 10 रूल को हम यही समाप्त करते हैं, एक छोटी सी टेस्ट सीरीज़ की तरफ बढ़ते हैं। टेस्ट सीरीज़ का पहला क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों, टेस्ट सीरीज़ आपको ज़रूर लगानी चाहिए, क्योंकि उससे आपकी प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा बेहतर होती है। क्योंकि आपको एग्ज़ाम पे क्वेश्चन ही अटैम्प्ट करने हैं, रूल तो आपको अगर याद हो या ना हो, वो तो रूल तो एक बार दिमाग में टक्कर ही मारेगा सिर्फ।
लेकिन अगर आपको क्वेश्चन, कई बार क्या होता है क्वेश्चन आपको एज इट इज़ मिल जाते हैं लिखे, तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा जितने हो सके क्वेश्चन ज़रूर करें। तो क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन क्या है, मैनी ए स्टूडेंट हैव ए रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डू हिज होमवर्क। अब मैंने क्या बताया था, मैनी ए और मैनी एन के साथ नाउन तो सिंगुलर होना चाहिए, नाउन सिंगुलर है बिल्कुल, लेकिन वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए, तो यहाँ पर हैव की जगह हैज़ का प्रयोग होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में क्या है कि यूर पार्डन फ्रॉम कोर्ट इज़ ऑन सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन। अब मैंने क्या बताया था कि पार्डन के साथ कभी भी हम पजेसिव केस का प्रयोग नहीं करते, तो यहाँ पर योर का प्रयोग नहीं होगा, पार्डन फ्रॉम कोर्ट का प्रयोग होगा। सॉरी, योर पार्डन की जगह हम कर देंगे पार्डन फ्रॉम कोर्ट ऑफ यू, पार्डन फ्रॉम कोर्ट ऑफ यू, या पार्डन ऑफ यू कर दीजिए, उसके बाद कोर्ट कर दीजिए, आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप कुछ भी कर सकते हैं, अगर मन में कोई मतलब कि आप मन में परजीवरेंस है तो आप कुछ भी कर सकते हो। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ही इज़ एज स्ट्रॉन्ग एज लाइक मी। मैंने क्या बताया था, अगर एज से पहले नॉमिनेटिव केस यानी सब्जेक्टिव केस है तो उसके बाद भी सब्जेक्टिव केस, तो मी की जगह आई का प्रयोग होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, योर्स इज़ अ न्यू नोटबुक। अब मैंने क्या बताया था कि योर्स होता है योर प्लस नाउन, तो यानी मैंने बताया था कि वर्ब से पहले हम पजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग कर सकते हैं। अब पजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग हो रहा है वर्ब से पहले और उसके बाद नाउन भी दे रखा है, इसलिए डिफाइन हो गया। तो ये हमारा नो एरर यहाँ पर हम सेट कर देंगे। मैंने बहुत दिनों में आपको नो एरर का क्वेश्चन करवाया है, तो ये आपका इम्पोर्टेंट है कि आप हमेशा सोचते होंगे कि किसी क्वेश्चन में हमेशा गलती होती ही होती है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं, किसी क्वेश्चन में गलती नहीं भी होती है, तो इसलिए हम यहाँ पर नो एरर सेट कर देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में क्या है, इज़ यू हैव योर ओन कार। मैंने क्या बताया था कि योर्स, योर्स क्या होता है, योर प्लस नाउन। अगर आपने यहाँ पर योर्स का प्रयोग कर रखा है तो आप यहाँ पर कार का प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन कार का प्रयोग यहाँ पर होना चाहिए क्योंकि हमें पता नहीं है कि उसके पास क्या है, तो इसलिए यहाँ पर कार तो ठीक है, लेकिन योर्स का प्रयोग गलत है। तो यहाँ पर योर्स की जगह आप योर का प्रयोग करेंगे, इज़ यू हैव योर ओन कार। तो चलिए दोस्तों, हमारा आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं और आपको कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।